तो हाय गाइज, आज में एक कमेंट है प्रीति गर्ग जी का। उन्होंने बोला है 46 इंच का चेस्ट है और इसमें मुझे आगे 6 इंच नेक चाहिए, पीछे भी 6 इंच नेक चाहिए। इसका जो आर्म होल होता है वो हम कितना कट करें। तो उनका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम शॉर्ट में नहीं दे सकते हैं क्योंकि 1 मिनट का शॉर्ट बनता है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आर्म होल का पहले नाप ले लीजिए। वैसे तो आपका चेस्ट का भाग ज्यादा है, इसलिए आर्म होल आपका 6.5 के अंदर में हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जिसका आप बना रही हैं वो आपके पास में है तो आप उसका ये आर्म होल का नाप ले लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि आर्म होल का नाप लेते कैसे हैं, मेरे तरीके से, मेरे खुद के तरीके से। मैं टेलर का तरीका नहीं बता रही हूँ, मैं मेरा खुद का तरीका बता रही हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ कि आर्म होल का नाप आपको कैसे लेना है। प्रीति जी और बाकी जिसको भी आर्म होल का नाप लेना हो वो यहाँ पे आर्म होल का नाप कैसे लेते हैं वो भी सीख सकता है। तो सबसे पहले फीते को हाथ के अंदर ले जाना है, ये देखिए, और हाथ के अंदर ले जा करके और यहाँ से लेके इसको ऐसे करके घुमा देना है। सामने वाला जो भी आपका है उसको बोलना है हाथ को नीचे ले जाए पूरा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 11.5 का आर्म होल है। जो ये हमारी ये स्टील वाली ये जो पट्टी होती है फीते में आगे लगी होती है, ये देखिए, ये यहाँ पे 11.5 पे आ रहा है। एकदम टाइट एकदम ऐसे करके खींच के नहीं लेना है, नॉर्मली नाप लेना है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो नाप है 11.5 पे आती है, ठीक है। बहुत सारे लोग नाप यहाँ पे फीता लगा के फिर यहाँ हाथ पे आते हैं फिर लेते हैं, तो ये नाप बहुत बार गलत हो जाती है। इसलिए मैंने मेरा तरीका आपके साथ शेयर किया है कि नाप को कैसे लेना है। हाथ के नीचे फीता ले जाना है और वापिस से शोल्डर के ऊपर ही रखना है। ये देखिए, तो ये 11.5 पे आ रहा है। तो आप पहले जिसका भी ब्लाउज सिल रही हैं उसका पहले आर्म होल का नाप ले लीजिए, उसके बाद आप तीरे का निशान लगाइएगा। वैसे तो चेस्ट आपका ज्यादा है तो आप 6.5 पे लगा सकती हैं। उनका वैसे ही आर्म होल का नाप ले लीजिएगा, फिर आप 6.5 पे यहाँ पे निशान लगा करके सीधी एक लाइन कर लीजिएगा और ये कर्व का निशान दे लीजिएगा। और जो उनका पॉइंट आता है आर्म होल का उसको यहाँ से फीता रख करके ऐसे ऐसे करके टर्न करके देख लीजिएगा कि आपका ब्रेस्ट का भाग और आपका जो आर्म होल का भाग है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका आर्म होल यहाँ ब्रेस्ट के भाग से पीछे आ रहा है तो आप ये 6.5 से 6 पे ले आइएगा, ठीक है। आपको आई होप सो समझ में आ गया हो। इसको 6.5 से और 6 पे लाना है। अगर अंदर साइड आर्म होल का नाप आपका खत्म हो रहा है तो आपको ये इसकी जो चौड़ाई है ये कम करनी है। फिर ये जैसे हमने यहाँ 6.5 रखा है तो आपको 6 का रखना है। फिर आप नापेंगे तो ऑलरेडी वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मैं हो सकता आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो और मैंने आपको जैसे आर्म होल का नाप लेना सिखाया है वो मेथड गलत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि आर्म होल का आपने जो ऐसे फीता रख के डायरेक्ट माप सिखाया है ये तरीका गलत है। तो मैं 100% कहती हूँ, मेरे को 20 साल से ऊपर हो गया है सिलाई करते करते, आज तक मेरी सिलाई में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कभी भी ये शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम नहीं आया। आपने ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है ये मेरा खुद का सिला हुआ है, आज तक कहीं कोई फॉल्ट नहीं आई है। ये मेरा पर्सनल मेथड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे भी पता है कि यहाँ पे रख के यहाँ पे ले जाते हैं, बैड कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से जो बनाती हूँ खुद सिलती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप भी इजिली बना लें। प्रीति जी आप ट्राई करिएगा, आपको 100% अगर पूरा आपको सेटिस्फेक्शन होता है तो वापिस आके यहाँ पे कमेंट्स जरूर करिएगा कि बाकी के लोगों को भी पता चले कि जो तरीका मैं बताती हूँ वो सही है या नहीं सही है। तो कोशिश मैंने पूरी की है प्रीति गर्ग जी कि आपको अच्छे से पूरी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर और कोई क्वेरी है या किसी और को भी कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका ऐसे ही अगर शॉर्ट में हो सकता है तो शॉर्ट में बता दूंगी और नहीं हो सकता है तो ऐसा पर्सनली वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे ऐसे ही अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं 100% आपको सिलाई घर पे बैठे बैठे फ्री में सिखा दूंगी। तो फिर मिलूंगी गाइज एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।